देखिए पुनः जूनियर के छात्रों के लिए पुनः पार्ट्स ऑफ स्पीच आज देखेंगे हम। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। बच्चे घबराते हैं, घबराना नहीं, आपको बस देखते रहना है। तो वर्ड्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू वर्क, शब्दों को कार्यों के आधार पर बांटा जाता है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। कोई भी सेंटेंस लिखा हो, कैसा भी सेंटेंस हो, उसमें नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। जैसे एक सेंटेंस हम एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है ही इज ए गुड बॉय। इस सेंटेंस में देखिए जो ही लिखा हुआ है ये प्रोनाउन है। ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ये आपकी क्या है? ये वर्ब है, ये आर्टिकल है। ये क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव हो गया। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो जो शब्द होते हैं, किसी भी सेंटेंस के जो वर्ड होते हैं, उन वर्ड्स को उसके आधार पर बांट दिया जाता है, वही हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच बनता है। तो ये परिभाषा आपकी हो गई कि शब्दों को कार्यों के आधार पर बांटा जाता है। वर्ड्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू वर्क, यही क्या होता? पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। अब हम देखते हैं इसके काइंड्स कितने होते हैं। तो मुख्य रूप से काइंड्स सभी लोग जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड्स 8 होते हैं। तो काइंड्स इसके कौन कौन से हैं? काइंड्स देखिए, प्रकार देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के। तो पहला हो जाता है नाउन, इसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा। सभी लोग जानते भी हैं, नहीं जानते हो देख रहे हैं, जान लें। दूसरा होता है प्रोनाउन, इसको कहते हैं सर्वनाम। अभी आपको फिर बताया जाएगा। इस नाउन के 5 प्रकार होते हैं, इस प्रोनाउन के 10 प्रकार होते हैं। तीसरा होता है एडजेक्टिव, इसको हिंदी में कहते हैं विशेषण। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। चौथा है वर्ब, इसको हम क्रिया कहते हैं। 5वां है एडवर्ब, इसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। 6ठा है प्रीपोजिशन, इसे हम संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। 7वां है कंजक्शन, तो कंजक्शन को संयोजक कहते हैं। 8वां है इंटरजेक्शन, इसको हम विस्मय सूचक अव्यय कहते हैं। विस्मय सूचक अव्यय। तो ये रहे आपके प्रकार, मुख्य रूप से 8 प्रकार हो गए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन को संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं, एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं, वर्ब को क्रिया, एडवर्ब को क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय, कंजक्शन को संयोजक, इंटरजेक्शन को विस्मय सूचक अव्यय। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं नाउन के बारे में। देखिए नाउन क्या है, तो नाउन को सीख लेते हैं, नाउन को जान लेते हैं। परिभाषा सभी लोग जानते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, अथवा नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। देखिए इसमें बात आती है किसी पर्सन की, किसी प्लेस की बात आती है, और थिंग की बात आती है, फिर वस्तु की बात, कोई ऑब्जेक्टिव जो होता तो बात आती है। पर्सन में व्यक्ति कोई हो सकता है, प्लेस की बात में स्थान का नाम हो सकता है। ऐसे लिखा हुआ यहाँ माना कि लिखा हो मोहन लिखा हो, तो ये हमारा नाउन है। प्लेस की बात करें तो इसे आगरा लिखा हुआ है, तो ये भी नाउन है। थिंग की बात करें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है
गोल्ड लिखा हुआ है, तो ये भी क्या हमारा नाउन है। यहाँ पे हम सिल्वर लिख दें तो ये क्या है, नाउन है। मिल्क लिख दें, सब क्या है, नाउन है। तो परिभाषा हो जाती है नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग। इसके जो काइंड्स होते हैं, नाउन के काइंड्स 5 होते हैं। एक फार्मूला मैंने बहुत पहले बच्चों को, छात्रों को बताया था, उस फार्मूले के हिसाब से आप इसको आसानी से जान सकते हैं। तो नाउन के 5 प्रकार होते हैं। जो काइंड्स ऑफ नाउन, देखिए काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार मुख्य रूप से 5 होते हैं। एक फार्मूला है PCCMA, PCCMA, PCCMA। P फॉर हो जाता है प्रॉपर नाउन, C फॉर हो जाता है कॉमन नाउन, इस C फॉर हो जाता है कलेक्टिव नाउन, और इस M फॉर हो जाता है मैटेरियल नाउन, और A फॉर हो जाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। P फॉर प्रॉपर नाउन, इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन को कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो ये रहे नाउन के प्रकार। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखा, उसके काइंड्स देखे, नाउन को देखा, नाउन के प्रकार देखे। अगले नेक्स्ट डे में आपको इसके प्रकार, नाउन के प्रकार विस्तारपूर्वक समझाए जाएंगे। थैंक्स।